हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के स्पोकन इंग्लिश के क्लास में। स्ट्रक्चर नंबर 29। स्ट्रक्चर नंबर 29 है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखते के साथ समझ गए होंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट के बारे में आज हम लोग बात करना सीखेंगे। जैसे मैं कल सिनेमा गया था, आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। मैं कॉलेज के दिनों में हर रविवार को सिनेमा जाता था, आई वेंट टू द सिनेमा एवरी संडे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो आपने देखे, ये दोनों के दोनों पास्ट के एग्जाम्पल हैं, बीते हुए समय के एग्जाम्पल, सेंटेंसेस हैं, रियलिटीज हैं, जो भी आप बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन दोनों में आपको फर्क दिख रहा है। मैं कॉलेज के दिनों में हर रविवार को सिनेमा जाता था, मतलब रिपीट होता था काम, रूटीन था, या फिर कहीं हैबिट थी, या जो भी था, प्लान, हमारा वो शेड्यूल था यानी। और मैं कल सिनेमा गया था, ये कल की बात है, एक इवेंट है पास्ट की। तो यानी पास्ट में दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो पास्ट का इवेंट हो या पास्ट का रूटीन हो, नेचर हो, हैबिट हो। ये सब सिचुएशन के लिए स्ट्रक्चर नंबर 29 यूज किया जाएगा। और ऐसे सेंटेंसेस में जनरली पास्ट वाले टाइम को बताने के लिए कोई वर्ड, कोई फ्रेज या कोई सिचुएशन जरूर रहेगा। जैसे मैं कल सिनेमा गया था, आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे क्या है? पास्ट टाइम को बता रहा है। मैं कॉलेज के दिनों में हर रविवार को सिनेमा जाता था, कॉलेज के दिनों में। अब हम टीचर है, कॉलेज कब का पीछे छूट चुका, 1998 की बात हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो आई वेंट टू द सिनेमा एवरी संडे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। ये ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मेरे पास्ट को बता रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पास्ट का हैबिट, रूटीन, नेचर, या पास्ट की कोई एक घटना कभी हो गई, उन सब सिचुएशन के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं, मतलब V2 का उपयोग करते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर निगेटिव हो जाए तो डिड नॉट लगाएंगे और V2 नहीं, फिर V1 लगेगा, याद रखिएगा। मैं कल सिनेमा गया था, आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। मेरे दोस्त लोग कल नहीं गए थे सिनेमा। माई फ्रेंड्स डिड नॉट गो टू द सिनेमा यस्टरडे। डिड नॉट तो फिर वेंट नहीं बोलेंगे, गो बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या तुम कल सिनेमा गए थे? वाई डिड यू गो टू द सिनेमा यस्टरडे? डिड यू गो टू, डिड आगे चला गया। क्या तुम्हारे दोस्त सिनेमा कल नहीं गए थे? डिडंट योर फ्रेंड्स गो टू सिनेमा यस्टरडे? क्यों नहीं गए थे? वाई डिडंट दे गो? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, बहुत सिंपल। बोले कौन कौन सा सिचुएशन है? हमने अभी पहले ही बता दिया ना भाई साहब। पास्ट की कोई घटना हो या पास्ट का किसी का रूटीन हो, नेचर हो, हैबिट हो, पास्ट इंडेफिनिट होता है। आइए हम लोग एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें माँ और एक बेटे के बीच बातचीत हो रही है, और उसमें कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जा रहा है उस कॉन्वर्सेशन में, नेचुरल तरीके से। कभी कभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के, कि कहाँ हम यूज करें। इस कॉन्वर्सेशन में ये क्लियर हो जाएगा कि कब आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए और कब आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए। माँ बोलती है, रोनित आओ खाना खा लो। रोनित कम एंड हैव फूड, हैव मील, कुछ भी। रोनी जवाब देता, माँ मुझे भूख नहीं है, माम आई एम नॉट फीलिंग हंग्री एट द मोमेंट। बोलते क्यों, वाई? रोनित बोलता है, मैंने बहुत सारी बिस्किट खा लिए हैं, आई हैव ईटन ए लॉट ऑफ बिस्किट्स, आई हैव ईटन ए लॉट ऑफ बिस्किट्स। मॉम बोलती है, तुमने बिस्किट कब खाया? व्हेन डिड यू ईट बिस्किट? आप देखिए, रोनित बोलता है मैंने खा लिए हैं, आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट। माँ पूछती है तुमने कब खाया? व्हेन डिड यू ईट पास्ट इंडेफिनिट। फिर बोलता है मैंने सिर्फ आधे घंटे पहले 2 पैकेट बिस्किट खाया है। आई खाया है या है प्रेजेंट परफेक्ट जैसा लगता है हिंदी, लेकिन अंग्रेजी में बोल रहा, आई एट 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स ओनली हाफ एन आवर अगो। ये 3 सेंटेंस गौर कीजिए, मैंने बहुत सारे बिस्किट खा लिए हैं, तुमने कब बिस्किट खाया, मैंने सिर्फ आधे घंटे पहले 2 पैकेट बिस्किट खाए हैं। ये तीनों सेंटेंस इस बात को क्लियर कर दे रहा है कि काम एक ही है पास्ट में होने वाला। लेकिन जब रोनित ये बोलता है कि मैंने बहुत सारे बिस्किट खा लिए हैं, उसमें वो टाइम का चर्चा नहीं कर रहा है, वहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ। फिर उसी काम के बारे में माँ ने टाइम पूछ लिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया कि तुमने कब बिस्किट खाया, व्हेन डिड यू ईट बिस्किट्स। और रोनित ने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ आधे घंटे पहले बिस्किट खाया, सिर्फ आधे घंटे पहले। फिर से वो टाइम बता रहा है, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोल सकते कि आई हैव ईटन 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स ओनली हाफ एन आवर अगो, गलत हो जाएगा। हैव ईटन गलत हो जाएगा, 8 सही होगा, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। मतलब एक ही काम पास्ट का, अगर हम उसके टाइम का चर्चा कर दें या टाइम को कॉन्टेक्स्ट में ले आए पूछने के लिए, बताने के लिए, किसी भी काम के लिए,
तब वहां पास्ट इंडेफिनिट, और अगर कॉन्टेक्स्ट में टाइम नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आप रियल लाइफ में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को इस तरह से यूज कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार, सोच समझ के। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में से कोई भी यूज कर दीजिएगा तो सही है। ठीक है, दरवाजा किसने खोला, हु ओपेंड द डोर, और हु हैज ओपेंड द डोर, दोनों इक्वली करेक्ट है। तो ये बोलचाल की भाषा में कहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क नहीं रहेगा, इसके लिए कोई ग्रामर नहीं, अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। लेकिन सामान्य अर्थों में जब आप पास्ट इंडेफिनिट तभी यूज करेंगे जब आप पास्ट का टाइम यूज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टाइम नहीं यूज करने पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे उसी काम के बारे में। आई होप कि इट इज क्वाइट क्लियर। अब इस स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस के लिए, इस स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस के लिए आपको एक टॉपिक तो दिया जाना चाहिए ना जिसके बारे में आप बात करें। तो आप बात करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में। ठीक है, बचपन में आपने क्या क्या किया था और क्या क्या आपका रूटीन था, हैबिट था, नेचर था, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, एक सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे, गौर से सुनिए। व्हाट डिड यू डू व्हेन योर टीचर गेव यू होमवर्क? व्हाट डिड यू डू व्हेन योर टीचर गेव यू होमवर्क इन योर चाइल्डहुड? ठीक है, आप इस सवाल का जवाब कमेंट्स में जरूर हमें देंगे। और जो मैंने टॉपिक दिया इस स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस के लिए, पेड कोर्स वाले बच्चे ऐप पर हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं उनके साथ डिस्कशन होगा इस टॉपिक का, योर चाइल्डहुड। व्हाट डिड यू डू इन योर चाइल्डहुड एंड व्हाट डिड यू डू इन योर चाइल्डहुड मीन्स आप अपने बचपन में क्या क्या किए और क्या क्या करते थे आपका। ठीक है, तो आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।